जी, बैक। अच्छा, एक टॉपिक बहुत मज़े का है कि आपका कोई भी इंटरनेशनल एसईओ से रिलेटेड आपने डोमेन बाय करनी है या आपने स्ट्रक्चर बनाना है और उसमें आपका प्रोजेक्ट जो होगा वो इंटरनेशनली जाएगा। ठीक है? मतलब आप एक कंट्री से शुरू करोगे, ये कोई लोकल बिजनेस नहीं होगा। आप एक कंट्री से शुरू करोगे या आप मल्टीपल कंट्री से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको आपने स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है जो कि एक स्ट्रक्चर आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर देना है। उसके बाद आप सिर्फ कंट्रीज आपकी अगर बढ़ती भी जाएंगी तो आपका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, आपका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होगा। उसमें ये सीन है कि आपका ना 3 टाइप की डोमेन्स हैं और ये डोमेन्स अपनी-अपनी जगह सारे स्ट्रक्चर ठीक है? सिर्फ अवेलेबिलिटी का फ़र्क आ सकता है कि आपके पास कौन से स्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी है जब आप एक बिज़नेस या एक प्रोजेक्ट आप एक इंटरनेशनल जो है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से डोमेन बाय कर रहे हो। अब इसमें ये क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक तो बड़ा ही टिपिकल सा टॉपिक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर एग्ज़ाम्पल देता हूँ, walmart.com है। ठीक है? अब ये इंटरनेशनली डॉट कॉम जो है स्टैंडर्ड है कि डॉट कॉम जो साइट्स होती हैं वो इंटरनेशनली प्रोजेक्ट्स की होती हैं। अब अगर ये कंट्री हम चेंज करेंगे तो डॉट सी ए होगा। ठीक है? कनाडा के लिए। अगर हम डॉट डी के यानी फॉर एग्जांपल डेनमार्क के लिए अगर हमने एक और कंट्री चेंज की, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल डॉट यूके है, यूके के लिए डॉट डी है, जर्मनी के लिए इस तरीके से होगा। अच्छा, अगर इस डोमेन नेम का ये स्ट्रक्चर हमारे पास हमारा एक स्टैंडर्ड सेट था कि हमने इतनी कंट्रीज में जाना है और वो हमने पहले ही डिसाइड करना है। अब होगा क्या कि हमने क्या करना है, हमें ये स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। चंद कंट्रीज के पास है, उसके अलावा बाकी कंट्रीज के अलावा फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं है, यूएई के लिए नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम एक और स्ट्रक्चर ट्राई करेंगे। वो क्या करेंगे, हम सब डोमेन्स को देखेंगे। अब सब डोमेन्स मैंने एग्जांपल दी है लिंक्डइन की। अब लिंक्डइन ने क्या किया हुआ, लिंक्डइन ने डॉट सी ए कनाडा के लिए या डॉट यूके नहीं किया हुआ, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सब डोमेन्स बनाई हैं इन डॉट लिंक्डइन के नाम से। पहले एक प्रोजेक्ट था जब ये सोशल मीडिया, ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, उसके बाद ये एक बिजनेस लिस्टिंग साइट या बिजनेस जॉब्स का एक प्लेटफॉर्म बना। तो उसमें जब सबसे पहले साइट बनी थी तो डेफिनेटली वो लिंक्डइन डॉट कॉम थी। उसके बाद जब इन्होंने इसको इंक्रीज किया कंट्री लेवल के ऊपर, ठीक है, हर कंट्री का अलग अलग बनाया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डॉट इन के नाम से साइट, डॉट इन के, फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया के लिए है, डॉट यूके यूके के लिए है। अब अगर डी होगा यानी जर्मनी के लिए तो डॉट जी डी ई, लाइक डी ई फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूँ, ये इस तरह होगा। ठीक है? अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब ये है सब डोमेन लेवल का है। ठीक है? इसको वैसे टॉप लेवल टीएलडी जो है जेनेरिक टीएलडी भी कहते हैं। ठीक है? अब इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट को सेट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, डोमेन्स को बाय करने के लिए, वो है सब डायरेक्टरी। अब सब डायरेक्टरी में क्या होता है, आपका डॉट कॉम या डॉट सी ए वो भी नहीं होगा, आपकी सब डोमेन भी नहीं होगी। अब बल्कि क्या होगा, आपका डॉट कॉम जो होगा वो फिक्स रहेगा, फॉरवर्ड स्लैश के बाद कंट्री के नेम से उसका जो शॉर्ट जो एब्रीविएशन या शॉर्ट नेम होगा, फॉर एग्जांपल डॉट इन, लाइक इंडिया के लिए, डॉट यूएस यूएस के लिए, जर्मनी के लिए डॉट डी। तो ये आपका सब टेक्टी। अब आपने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से देखना है कि आपका प्रोजेक्ट किस हिसाब से आपने वो डोमेन सेट करनी है। अब ये तो हो जाएगा। इसके लिए क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये जो दो चीजें हैं, ठीक है, इसके लिए भी यही होगा, आपका जो भी स्ट्रक्चर है वो कंट्री लेवल का है, वो सब डोमेन का है, वो सब डायरेक्टरी के लिए है। सब डायरेक्टरी के हिसाब से है आपका ये एक हेरेफ फ्लैंग के टैग के नेम से टैग आपका यूज होगा आपके स्ट्रक्चर में। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, इससे ना बेसिकली ये जो लैंग का मतलब पता क्या है, ठीक है, ये तो है ना एचएफ का जो टैग होता है जिसमें लिंक लगता है, ये जो लैंग है ना ये बेसिकली लैंग्वेज है। अब आपने लैंग्वेज भी बतानी है उस स्ट्रक्चर में। आप स्ट्रक्चर तो बना लोगे, ठीक है, गूगल के लिए आपने ऑप्टिमाइज के लिए जो ऑप्टिमाइज करने के लिए लैंग्वेज वाइज ऑप्टिमाइज करने के लिए आपने बताना है कि भाई मैं इस कंट्री को टारगेट कर रहा हूँ और इसमें ये मेरी लैंग्वेज टारगेट होगी। वो कैसे होगी, वो ये होगी, फॉर एग्जांपल यूएस के लिए है तो आपने क्या किया, इंग्लिश यूएस के लिए, ये ये आपका जो है टैग यूज होगा। अच्छा, इसके कंपैरेटिवली कनाडा, कनाडा के लिए भी ये यूज होगा। अच्छा, अब मैं एग्जांपल आपको देता हूँ सब डोमेन के हिसाब से। सब डोमेन के हिसाब से अगर आप देखो तो इंडिया में भी इंग्लिश यूज हो रही है क्योंकि मेजोरिटी जो लोग हैं वो इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है? अच्छा, और यूके में भी ऐसे ही होगा। उसके बाद ये इंग्लिश, ये इंडियन। लेकिन अगर आप ये देखो कि ये क्या हो रहा है, ये जर्मनी यूज हो रही है। ठीक है, डॉट डी ई यूज हो रही है। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, थैंक यू।